हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो ये कहानी है हारी नाम की एक लड़की की, जो हर बार मरने के बाद सेम डेट पर और सेम जगह पर आ जाती है, मानो कि जैसे इसका लाइफ का एक नाइटमेयर बन चुका हो। वही सेम बॉडी, कीचड़ से भरी गार्डन और ठीक बर्थडे से पहले वो वाला दिन जो उसका 17 बर्थडे होने वाला था। लेकिन इस बार 17 बर्थडे नहीं, ना जाने वो कब से यही जिंदगी जीते आ रही है। वो इस बर्थडे को 117वीं बार जी चुकी है। 10 बार तो उसने सोचा था कि वो कैसे भी करके इस जगह से भाग जाएगी, लेकिन फिर से वो मर गई। 20 बार तो बेचारी नहीं सोचा होगा कि वो कैसे मरेगी। 30 बार ना जाने उसने सोचा होगा कि अब की बार वो कैसे मरेगी। और 5 टाइम तो बस ऐसे ही अपनी जान को छोड़ दी थी कि हाँ भाई मरना है तो मार लो, मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हर बार की तरह उसकी मेड उसको उठाती है कि माय लेडी आज आपका बर्थडे है। लेकिन हारी इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो कहती है कि ये मेरा 17 बर्थडे नहीं है, ना जाने मैं इस चीज को कब से जी रही हूँ। जब भी उसकी आंखें खोलती है वो हमेशा अपने आप को एक रोमांस नोवेल में पाती है, लेकिन रोमांस तो उसकी लाइफ में भरा ही नहीं था, क्योंकि इस नोवेल के अंदर लिखा था कि हैरी एक बहुत अमीर घर की लड़की है और वो अपने ट्रू लव को ढूंढ रही है, जो कि उसे मिल जाता है। लेकिन इस नोवेल में उसकी कहानी तो बुरी तरीके से बदली जाती है। वो अपने एंगेजमेंट को ब्रेक कर लेती है अपने डरावने बॉयफ्रेंड से, और ब्रेकअप के बाद वो एक लड़की के अंडर काम करती है। लड़की यानी कि एक राजकुमारी के अंडर, एक नौकरानी के तौर पर। लेकिन उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसी दौरान उसे अपना ट्रू लव मिल जाता है और अब उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में खुशियां भर चुकी थी और उसकी लाइफ अब हैप्पी गुजरेगी। लेकिन नोवेल का जैसे लास्ट पर टर्न होता है, उसकी लाइफ भी पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि उसका जो लवर था जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करती थी, वो उसे पॉइजन देकर मार डालता है। अब मरने के बाद तुरंत ही फिर से वो रिबॉर्न हो जाती है सेम डेट पर। लेकिन इस बार उसने सोचा था कि शायद से अगली बार वो किसी गलती की वजह से मर गई होगी, इसलिए फिर से वो सेम इंसान के साथ फिर से प्यार करती है। लेकिन नतीजा फिर से ही सेम ही आता है। सेकंड टाइम में जब उसने सोचा था कि अपना डर को भूल कर फिर से वो अपने प्यार रायमंड से प्यार करेगी और उससे शादी करेगी, लेकिन नतीजा फिर से ही सेम ही आता है। अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बच नहीं पाती और हमेशा 1 साल बाद वो मरी जाती है। और ना जाने उसने कितनी बार कोशिश किया होगा खुद को बचाने के लिए, लेकिन हर बार वो मर जाती है और ठीक वो सेम जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश और एक कीचड़ भरी गार्डन होती है। उस कीचड़ भरी गार्डन में जब वो अपेयर होती है तब उसके मुंह से हमेशा एक कॉइन निकलता है, और इस बार कॉइन उसका 100वीं बार था। उसका मेट कहती है कि ये क्या है। हारे उसे बताती है कि सम काइंड ऑफ लकी कॉइन है, जो कि हमेशा उसके हाथ में रहता है। तब उसकी मेट उसे बताती है क्या तुम्हें फॉर्चून टेलिंग आती है? अगर तुम्हें नहीं आती तो मैं इसमें थोड़ी सी अच्छी हूँ, क्यों ना हम एक बेट लगाए, हम सिक्के को उछालते हैं और अगर इसमें हेड आया तो तुम एक काइंड और जेंटल लेडी बनोगी, और अगर टेल आया तो शायद से तुम नहीं बन पाओगी। तब यहाँ पर हारे उसे कहते हैं ठीक है। जब वो सिक्के को उछालती है तब वहाँ पर उसको टेल आता है। अब जिसे देख के दोनों ही लेडी थोड़ी सी मायूस हो जाती है। अब हारे को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो खराब होने वाला है, इसलिए वो जाके गमले के अंदर जो पानी रखा होता है उसके अंदर अपना सर डाल लेती है, जिसे देखकर मेड बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि लेडी आप ये क्या कर रही हैं। लेकिन हारे जिसको पता था कि उसे इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही जिंदगी वो कई सालों से जीती आ रही है और खुद से खत्म होना ये इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। यहाँ पर मेड हारे के बाल को ठीक कर रही थी और उससे कहती है कि क्या तुम अपने मैरिज की वजह से ये कदम उठाने की कोशिश कर रही हो? आपको तो पता ही है कि लॉर्ड डूरान से आपकी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी, और मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड डूरान के अलावा आपको कोई अच्छी तरीके से जानता भी होगा। तब हारे उसके जवाब में कहती है कि ठीक है, तो उससे अच्छा कि तुम मेरा ख्याल रख लो। लेकिन उसके मेट उससे कहती है कि आपको नहीं लगता कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या आप अपने लवर को मुझे देना चाहती हो? वैसे भी वो काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव है। तब हारे उसको धीमी आवाज में कहती है तो क्यों ना तुम ही डूरान को रख लो। अब इसे सुनने के बाद मेट थोड़ी सी हंसने लगती है और कहती है कि माय लेडी अब कैसी नॉनसेंस बातें कर रही है, ऐसी गल्ला ना करे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जबकि हारे कहती है कि पास्ट लाइफ में जब मैंने नैन्सी के हाथ में कुछ हुआ था तब उसने मुझे जान से मार दिया था, लेकिन प्लीज इस बार मुझे मत मारना। नो मैटर मैं कितनी बार भी एक ही जिंदगी को जी लूं, लेकिन हर बार भी मुझे कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील होता ही है। उदाहरण के रूप में जैसे मेरा रिबॉर्न होती हूँ यहाँ पर, ठीक अगले ही दिन मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाया जाता है। जबकि उसकी मेड उससे कहती है कि अगर लॉर्ड डुलान नहीं तो किसी और आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अच्छे तरीके से ड्रेसअप करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी लेडी काफी ज्यादा खुश रहे और उसे एक टाइट फिटिंग अच्छी सी ड्रेस पहनाती है। जबकि यहाँ पर हारे मनी मन कहती है कि इस ड्रेस से मेरा तो दम ही घुट जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि मेड ने उसको काफी अच्छे तरीके से तैयार किया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसका मंगेतर का। अब पार्टी मारने के बाद जैसे ही हारे अपने फियांस का चेहरा देखती है उसका तो मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे फियांस से मिलना जिसे आप कभी पसंद ही ना करते हो। हारे का इस कदर भयानक चेहरा देख के उसका फियांस उससे कहता है कि अपने पति से मिलने के बाद
कोई ऐसा चेहरा बनाता है क्या? जबकि हम हारे का चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंभीर होता है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल लीड को कोई भी रीजन नहीं बन रहा था कि वो दुल्हन को पसंद करे। अब हारे उसके पास जाती है, उसे कहती है पहली बात तो तुम मेरे पति नहीं हो और दूसरी बात क्या तुम यहाँ पर भीग के आए हो मेरी पार्टी में। हम देखते हैं कि बेचारा सचमुच में गीला था क्योंकि बाहर जो बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर हारे सोच रही थी क्या इस आदमी के अंदर मेरा अपना सच्चा प्यार मिल सकता है। दुल्हन उसे कहता है कि एक होने वाली पत्नी को अपने हस्बैंड की हर बात माननी चाहिए। हारे इसकी बात सुन के सोचती है कि इस बारे में मैंने सोचा था जरूर था, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। सेम म्यूजिक, सेम पीपल, सेम सॉन्ग और सेम सेरेमनी, और ना जाने मैं इस जिंदगी को कब से जी रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हेल में हूँ। बेसिकली वही होता है कि अगर आप रोज एक ही खाने को बार बार खाएंगे तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या फिर 10 दिन, उसके बाद आप बोर हो ही जाओगे। लेकिन हर एक केस में तो बिल्कुल उल्टा ही था। वो 117 साल एक ही जिंदगी को बार बार जीते आ रही है और वो चाहकर भी नहीं मर सकती। सोचो उसके लिए कितना ज्यादा कठिन रहा होगा। कह रहा वो बेचारी इस बारे में सोच ही रही थी, लेकिन दुकान उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब हारे उसकी तरफ देखती है और सोचती है बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, मुझे अपने भाग्य को स्वीकार करना ही चाहिए। सेम चीजें हो रही है लेकिन मुझे इससे पीछे नहीं हटनी चाहिए। जब हम देखते हैं कि वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और ये उसका 69 डांस था दुल्हन के साथ, जबकि उसके पीछे वाले कपल जो खड़े थे वो 45 टाइम था जो एक दूसरे का पैरों के ऊपर अपना पैर रखे थे। सर्वेंट ने 78 बार अपने ग्लास को नीचे गिराकर पूरी तरीके से फोड़ दिया था। अब यहाँ पर वो बजाई तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी, लेकिन यहाँ पर दुल्हन उसे कहता है कि हैरी स्माइल तो करो कम से कम, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जबकि डांस करते हुए आसपास के लोग काफी ज्यादा बातें बना रहे थे कि ये दुल्हन की वजह से हो रहा है क्योंकि हारी यहाँ पर स्माइल नहीं कर रही है। सारे लोग दुल्हन को ये ब्लेम कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से शायद से हारी यहाँ पर स्माइल नहीं कर रही है। और ये 100 ऑफ टाइम था जहाँ पर हारे ने सिंपैथी गेन की थी। हारे की वजह से यहाँ पर दुल्हन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि वहाँ पर एक बेवकूफी तरह खड़ा था और बाकी के सारे लोग उसके ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि कैसा इंसान है। और ये सारी चीजें सेम टू सेम वैसे ही हो रही थी जैसे पिछले बार हुआ था। लेकिन दुल्हन की हालत देख कर हारे को इस बार बुरा लगता है, इसलिए उसका कॉलर पकड़ कर उसको अपने साथ कहीं पर ले जाती है। अब वो कहती है कि बार बार तो मैं मरी जा रही हूँ, क्यों ना इस बार कुछ अच्छा किया जाए। अब यहाँ पर दुल्हन उसे कहता है कि तुम मुझे लेके कहाँ जा रही हो, तो इस बार हारे उसे कहती है क्यों ना हम बहुत जल्दी शादी कर ले। दुल्हन हैरान होता है, कहता है कि कहना क्या चाहती हो, मैं समझा नहीं। लेकिन हारे अपने बेड पर उसे पटक देती है और उसे कहती है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब मैं जो करने वाली हूँ वैसा मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और अब वो उसके काफी ज्यादा नजदीक जाती है, लेकिन बेचारे दुल्हन की तो हालत खराब हो जाती है कि क्या करने वाली है। अब देखा जाए तो बेचारी एक ही लाइफ को जी जी के थक चुकी है, क्यों ना वो इस बार अच्छा सा कुछ कर ही ले। मतलब उसके हिसाब से, मैं नहीं बोल रही ऐसा, मतलब बेचारी का मोमेंट आने से पहले वो हमेशा खत्म हो जाती है। खैर पहला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि मेन विलन इसका फियांसे नहीं बल्कि कोई और एक इंसान है। पहले के 1-2 चैप्टर आपको शायद से बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपने 2 चैप्टर सर्वाइव कर लिया तो आपको एक काफी ज्यादा कहानी अच्छी लगेगी। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है कि हारे उसके साथ क्या करने? खैर एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया होता है और इन दोनों को बीच अब एक ऑकवर्ड सा साइलेंस बना हुआ था। दुल्हन यहाँ पर हारे से कहता है कि देखो भाई, वो तुम ही थी जिसने मुझे लुभाया था। ये सुनकर हारे थोड़ी सी हैरान होती है और उसको और देखते हुए सोच रही थी कि मैं तुमसे और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। जिसके बाद उसके हाथों में हाथ डाल के कहते हैं कि चलो आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ क्योंकि हमें और भी 3 गाने में डांस करना है। यहाँ पर दुल्हन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, लेकिन वो मान जाता है। जब हम देखते हैं कि वो लोग डांस के समारोह में जाते हैं तब सारे लोग बातें बना रहे थे। अगर हारे को अपने उत्तराधिकारी के सीट में नहीं बैठना होता तो शायद से वो दुल्हन से शादी करती। कुछ लोगों को तो ये भी पता चल गया था कि यहाँ पर हारे के पास एक लकी कॉइन है जो कि हमेशा उसके पास से ही मिलता है। यहाँ पर दुल्हन हारे से कहता है क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथों में दोगी? हारे उसका हाथ उसके हाथों में देते हुए सोच रही थी कि आज ये बड़बड़ा नहीं रहा है, जबकि अभी भी लोग बातें बना रहे थे कि क्या ये दोनों भी डांस कंपटीशन में भाग ले रहे। वैसे मैंने सुना है कि वो मोनेस्ट्री के अंदर से ही सब कुछ सीख के आया है। हारी यहाँ पर दुल्हन के चेहरे को और देख रही थी और वो काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि इस बार दुल्हन कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो सब कुछ सुन के भी सह जा रहा था। तभी डांस के दौरान एक बेटर आता है और दुल्हन से धक्का लग जाता है, जिस वजह से दुल्हन नीचे गिर जाता है। हारी उसकी ओर देखती है और उसकी हालत को देखते हुए सोच रही थी कि ये डिजर्व करता है, लेकिन ये सोचना गलत भी नहीं होगा कि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। अब यहाँ पर हारे दुल्हन को अपना हाथ देती है और सोच रही थी कि अब जैसे ही दुल्हन खड़ा होगा सबसे पहले वो वाइन का ग्लास लेके नौकर को ऊपर डालेगा। ये नजारे को देखकर हारी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगी क्योंकि ऐसा उसने सोचा नहीं था। कह रहे हारे का कहना था क्योंकि हमेशा से वो इसी तरीके की जिंदगी बार बार जीती आ रही है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर दुल्हन उसका हाथों को नहीं थामता बल्कि वो अपने आप से उठ जाता है
और वो नौकर को भी माफ कर देता है, यानी कि वो सर्वेंट जो माफी मांगता है तब उसे जाने देता है और वो हारे से भी कहता है कि वो डांस क्या फिर से शुरू कर सकते हैं। हारे यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान थी क्योंकि यहाँ पर डूरान ने बिना किसी शर्म के फिर से डांस स्टार्ट करने के लिए बात की थी, क्योंकि ये पहली बार था जब डूरान ने सब कुछ भूल के फिर से डांस को स्टार्ट करने के लिए बात की थी। डूरान जो 99 ईयर से चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अब वो कैसे चेंज हो गया। लेकिन इस बात से हारी यहाँ पर खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शायद से कुछ चीजें तो चेंज कर सकती है। हारी एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखों का कलर बैगनी और उसके बालों का रंग लाल है, जो हमेशा से जिंदा रहना चाहती है। लेकिन अगले 100 साल से उसने एक चीज को नोटिस किया है। पहली चीज, जब भी वो मर के फिर से रिबॉर्न होती है, वो हमेशा वो कीचड़ वाले गार्डन में फिर से अपीयर होती है। सेकंड चीज, जब भी हारे मरती है वो उसी रेन वाले दिन कीचड़ वाले गार्डन में पहुंच जाती है। थर्ड चीज जो था वो था कि जब भी वो रिबॉर्न होकर उस गार्डन में पहुंचती है, उसके मुंह में हमेशा से एक सिक्का होता है और उस सिक्के में हमेशा एक नया नंबर लिखा होता है। उसे लग रहा था कि अगर उसने इस रूल को ब्रेक कर दिया तो शायद से वो फिर से वापस आ सकती है, यानी कि अगर वो एक लूप में फंसी है तो शायद से लूप खत्म हो जाएगा। इसलिए इस लूप को तोड़ने के लिए उसने काफी सारे पैतरे आजमाए थे, जैसे कि बहुत सारा खाना खाकर अपना वजन बढ़ाना, गरीबों को दान पुण्य करना, इवन की खुद की जान भी लेना। लेकिन इसके बावजूद विलास में कुछ भी चेंज नहीं होता है। और एक बार जब सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, जब उसके बॉडी में बहुत सारे घाव हो गए थे और वो मरने के कगार पर थी, तब उसने फैसला किया था कि अगली बार रिबॉर्न होकर वो सबसे बदला लेगी। लेकिन ये सोचते सोचते उसके हाथों का सिक्का नीचे गिर जाता है। अब वो सिक्के को और देखते हुए सोच रही थी, लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या वो सच में रिवेंज लेने के लिए सोच रही थी? लेकिन इस लाइफ में वो कैसे किसी को पनिश कर सकती है, क्योंकि इस लाइफ में तो अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मोreover, अगर मैं उन लोगों से बदला लेना चाहूँ तो भी इसका कोई उचित कारण तो यहाँ पर बनता नहीं है। हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारे काफी ज्यादा बीमार थी और वो डूरान से कह रहे थे कि उसकी पट्टियां करने को, लेकिन डूरान इसका पट्टियां करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम खुद से अपनी पट्टियां कर लो। डूरान पट्टियां करने से इसलिए भी मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर हारे ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, यानी कि एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। डूरान ने उस टाइम पर उसकी पट्टियां नहीं की थी, जिस वजह से हारे के हाथों में जो पॉइजन लगा हुआ था, जो जंगली सूअर के काटने की वजह से हुआ था, इस पॉइजन से वो फिर से मारी जाती है। वो उसका 48 लाइफ था जब वो मरी थी। 53 लाइफ की बात करें तो इजला जो उसकी राइवल थी, उसने उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया था। हम देखते हैं कि इस लाइफ में इजरा हारे को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। उसका कहना ये था कि हारे ने उसके मंगेतर को, जो रेमोन था, उसको सेड्यूस करने की कोशिश किया था। हारे यहाँ पर गिड़गिड़ा के माफी भी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने ऐसा सच में कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। हारे कहती है कि उसने जिस तरीके से हो सके उस तरीके से मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया और उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। उसने मुझे जितना ज्यादा दर्द दिया उसे बोलना वाकई में बहुत कम शब्द पड़ जाएंगे। उसने लोगों को ऑर्डर दिया कि वो मेरे चेहरे को बुरी तरीके से जला दे ताकि मैं इस बार अपने चेहरे को कभी भी किसी को दिखाने का लायक न रहूं। उस लाइफ में तो उसको बर्न करके मार दिया गया था, लेकिन लाइफ में जो इजला का फादर थे, वो एक खुशियों को रात एक नाइटमेयर की तरह वापस आए जिस दिन उसका मैरिज सेरेमनी था। लाइफ में रैंडोन के साथ यहाँ पर हारे की शादी होने वाली थी, लेकिन वो यहाँ पर इजला के फादर हारे के रूम में किसी वजह से घुस जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम मेरे बेटी का सामान चुराओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसी कुल्हाड़ी से उन्होंने हारे का काम तमाम कर दिया था। उन्होंने उसकी बॉडी और उसकी गर्दन दोनों अलग अलग कर दिए थे और हारे के साथ ऐसा एक दो बार नहीं, काउंटलेस बार। उसे पता भी नहीं होगा कि कितनी बार वो मर चुकी है। अब वो लुढ़कते हुए सिक्के को उठाती है और वो सोच रही थी कि अब इसके बाद मैं रिवेंज लेने की कोशिश करूं या फिर ना करूं, और किस चीज का मैं रिवेंज लूं। अगर मैंने इस लाइफ में कुछ नहीं भी किया होगा या फिर किसी का बुरा भी नहीं किया होगा, फिर भी मैं लास्ट में मेरा अंत वैसा ही होगा। इवन अगर उन लोगों को याद भी ना होगा कि उन लोगों ने मुझे किस तरीके से मारा था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे स्टिल अभी भी सारी बातें याद है और कैसे उन लोगों ने मुझे मारा था वो सब चीजें। वैसे अब वो अपने कॉइन को उठाती है और सोच रही थी कि देखो, बदला लेने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं इसके लिए पीछे भी हटूं तो भी काफी समय लग जाएंगे और मैंने इसके ऊपर समय बिताया भी है। वैसे अब वो घूमती हुई कॉइन को देख रही थी और वो सोच रही थी कि रेवेंज, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था। और अब वो उस सिक्के को हाथ में उठा लेती है और अब वो सोच रही थी कि रेवेंज के बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा था। जब मैं बुरी बनी चुकी हूँ तो क्यों ना मैं इसको एक बार ट्राई करूँ, क्योंकि मैंने अब बदला लेने के लिए सोच ही लिया है, तो मैं पीछे अब क्यों हटूँ।
मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं सोचा था? शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ये सारी चीजें बदल जाएगी। क्योंकि अब तक मुझे लग रहा था कि मुझे सच्चे प्यार की तलाशी है और सच्चे प्यार जैसे मुझे मिल जाएगा वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन आंसर इसका गलत था। वो एक फूलदानी में से एक गुलाब उठाती है और उसके पंखुड़ियों को बुरी तरीके से निचोड़ के उखाड़ते हुए कहती है, एकमात्र ऐसी चीज जो लोगों को बदलती है और वैसे ही मुझे भी। वो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ है वो है डेथ। अब मैं अपना 117 बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी और अब मैं बनूंगी एक मर्डरर। अब खैर अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक घोड़े को देखते हैं जिसका घुटना टूट चुका होता है और वो चलने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। जिससे घोड़े में जो सवार था वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसका नाम होता है वैदिक इवेंट और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इजलिया के डैड होते हैं। वो इजलिया को कैरेज से बाहर आने को कहते हैं। इजलिया कहती है कि क्या हो गया? तब उसके डैड उससे कहते हैं कि आपसे हमें यहीं से चल के जाना पड़ेगा। तब वो चौंक जाती है, क्या मैं नहीं जाने वाली? लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों बाप बेटे चल के आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर इजलिया काफी थक जाती है। वो कहती है कि यहाँ पर देहात में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, ऐसी जगह पर चल, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी इस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते और कुछ लोग जो रहते हैं वो काफी अच्छे से रहते हैं और वातावरण भी अच्छा रहता है। वैसे अगर ये लैंड हमारे नाम पर हो जाए तो मैं इस लैंड को तुम्हारे नाम पे कर दूंगा और तुमको यहाँ पर राजा बना दूंगा और यहाँ के सारे रूल रेगुलेशन में तुमको दे दूंगा। वैसे शादी से पहले ये जिम्मेदारी लेना बहुत अच्छी बात होगी। इस बात को सुनकर इसलिए थोड़ी सी रुक जाती है, अपने मन के अंदर सोचते हुए कहती है कि अगर मैं इस जगह को अच्छी तरीके से रूलिंग कर लूँ, यानी कि इस जगह को अच्छे से देखभाल करूँ, तो क्या रियोन मुझे अपना लेगा? जिसके बाद वो अपने डैड से मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मैं इस जगह के राजा बन गई तो मैं सबसे पहले इस जगह को अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी और इस जगह को अच्छी बनाऊंगी। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ पर चले गए होते हैं और लोग बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ का लैंडलॉर्ड उसे कहता है कि चलो बातचीत तो खत्म हो गई, अब तुम लोग थोड़ा सा आराम भी कर लो, वैसे भी तुम लोग काफी थक चुके होंगे और वैसे भी आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोगों को बार बार मिलना ही होगा, तो क्यों ना इस काम को थोड़ा सा इजी ही कर ले। अब इस बात से इवेंट थोड़ा सा हंसने लगता है और हंसते हुए उससे कहता है कि अरे मेरा टाइम सचमुच सोने का बराबर है, इसलिए ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन होगा। इसलिए जो कि पीछे खड़ी थी अपने डैड के मुंह से ऐसी बातें सुन के कहती है मैं तो पागल हो जाऊंगी, ये सुन सुन के मैं बीमार पड़ जाऊंगी। इनकी तो मजाक करने की आदत गई नहीं है। वैसे तभी वो आसपास की जगहों को देखती है, झूमर वगैरह, वो कहती है काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जब मैं यहाँ की राजा बनूंगी तब मैं सब कुछ नया कर दूंगी। वैसे तभी उसकी नजर दो लेडी के ऊपर जाती है जो बात कर रही थी कि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। दूसरी लेडी कहती है कि हाँ मैंने सुना है, वो वहाँ पर अलग तरीके का वाइब दे रही है, मैं तो बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि मैं उसे कब देखूंगी। अब इसलिए लोगों की बातें सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है और वो सोच रही थी कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग प्लेयर के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। वैसे ये लोग किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे थे? प्लेयर तो हो नहीं सकता। अब वो वहाँ पर जाके देखने लगती है। अब यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा थी, इसलिए बेचारी कूद कूद के देख रही थी। लेकिन जब उसे देखने को मिलता है वो हैरान हो जाती है। वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की बैठी थी। धूप के कारण उसके बालों में काफी अच्छा रंग बिखेर रहा था और उसके चेहरे भी काफी ज्यादा सनशाइन जैसे दिख रहे थे। यहाँ पर वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। जब वो घूमती है तब वो देख के इसलिए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये तो लॉर्ड हायर की डॉटर है। वहाँ पर एक लेडी जाती है और हारे से पूछती है और उससे बातचीत करने लगती है। लेकिन यहाँ पर इसलिए अभी भी उसके कपड़े को देख रही थी क्योंकि उसके कपड़े काफी ज्यादा पुराने थे और इस लड़की के पास ऐसे कोई भी गहने नहीं थे जिसे ये सुंदर लग सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसलिए को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब इसलिए सोच रही थी कि इस लड़की को वो अपने बलि का बकरा बनाएगी आगे चलकर। इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च में फिर से प्रार्थना स्टार्ट हो जाती है। सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हारे कहती है कि ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है जो मेरी दुखों का सुने, या फिर ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जो मेरे दुख के घड़ी मेरा काम आए। अब यहाँ पर सारे लोग प्रेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हारे बस अपने मन के अंदर बुदबुदाई जा रही थी। इस वजह से गुस्सा आकर उसका मंगेतर उसके कंधे को पकड़ते हुए कहता है कि हारे, मैं देख रहा था कि तुम प्रेयर बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, ये कोई नाटक करने की जगह नहीं है। हारे उसकी ओर देखती है और अपने मन के लिए अंदर कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो वहाँ पर खड़ा होने के लायक भी नहीं थे। अब हारे वहाँ से जा रही थी तभी उसे सुनाई देता है, लेडी हारे मैं इजला हूँ, आपको देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। वैसे लेडी हारे यहाँ पर प्रीस्ट कौन है? डूना उसको देखते हुए कहता है कि मैं हूँ प्रीस्ट। हारे यहाँ पर इजला कहती है कि ये मेरा फियांस है और इसका नाम डूनल इलियोड है। अब ये बात सुनकर इजला कहती है हाँ मैंने सुना था कि आप लोग बहुत जल्दी मैरिज करने वाले हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लेडी हारे आप इसके साथ शादी करने वाली हो। जबकि अपने मन के अंदर जल भून कर राख थी और उसे कह रही थी कि तुम चाहे कितना भी सुंदर हो लो, तुम्हें रहना तो इस देहात में ही है और इस देहाती के साथ ही प्रीस्ट बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन अब वो हारे को कहती है कि तुम दोनों एक साथ खड़े होकर काफी ज्यादा अच्छा मैच कर रहे हो। वैसे अगर तुम दोनों अच्छा मैच नहीं भी करते हो फिर भी तुम लोग लाइफ टाइम हैप्पी रहोगे जैसे देख के मुझे लग रहा है। इसे दुकान तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन हारे उसको थैंक यू कहती है। जबकि हारे अपने मन के अंदर सोच रही थी कि ये 100वीं बार था जो भी बात है मुझसे कह रही है और वो हंसने लगती है। वैसे अब वो इसलिए ड्रेस की ओर देखते हुए कहती है कि चर्च के अंदर इतना ज्यादा सज धज कर कौन आता है?
वैसे अगर मैं इसकी जगह पर होती तो मैं इस घंटी वाले दिखने वाले कपड़े को मैं बिल्कुल भी ना पहनती। वैसे क्या मैं इसको बजा सकती हूँ? लेकिन अब इसलिए उसके मन के अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा था। वो कहती है कि लेडी हारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे मैं बता दूं, ये नेकलेस ना मेरे फियांस ने दिया है मुझे। तब यहाँ वो दुकान हारे से कहता है जैसे भौतिक चीजों को ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। हारे कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और उसके हाथ को पकड़ लेती है। जबकि हारे उसके नेकलेस की ओर देखते हुए कहती है कि ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो तुम्हारे गले में एक रस्सी की तरह लटक रहा है। अब यहाँ पर हारे को हमें क्रीपी साइड दिखाया जाता है। वो कहती है समझो अगर ये हार पियानो के तार से बना होता तो मैं इसे तुम्हारे गले से खींच के तुम्हारी जान ही ले लेती। लेकिन ज्यादा डिसअपॉइंट मत हो, तुम्हारे मरने के बावजूद भी मैं नेकलेस तुम्हारे साथ ही भेज देती। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो सारे देख के हैरान थे कि इस लेडी को देखो वो कितनी जोर जोर से हंस रही है, पागलों की तरह हंस रही है। उसको देख के वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये इतनी हल्की थी और इतने अच्छे से वो स्माइल करके नाच रही थी, जैसा लग रहा था कि एक देवी प्रकट हो गई हो। उसकी मुस्कान इतनी अच्छी थी और उसके कदम इतने ज्यादा धीमे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो एक फूल की पंखुड़ियां भी नहीं तोड़ सकती है। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि हारे ने इस बार के अपनी मौत को पूरी अच्छी तरीके से टाल दिया है। यानी कि शायद से हो सकता है कि उसने इसलिए आके जान ले लियो। और इसी के साथ चैप्टर 3 भी खत्म होता है।